अपने पिछले डिस्कशंस में मैंने प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कंपोजिशन। ठीक है, अब आगे बात करने जा रहे हैं। सर्टेन टाइम क्या होता है कि पॉइंट इज नॉट गिवन टू बी, मुझसे ये कहा जाता है डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी। अब डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी, तो मुझे ये डाउट होगा मुझे कहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी चाहिए। तो इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेड पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। इस बात का मतलब ये है कि एट व्हाट पॉइंट आई शुड चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, मुझे कौन से पॉइंट पे मुझे शक कहाँ करना चाहिए कि यहाँ डिफरेंशिएबल होगा या यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा। करेक्ट पॉइंट है। तो इस सेक्शन में अपन बात करेंगे कि कहाँ पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी चाहिए और कहाँ डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करनी चाहिए। करेक्ट पॉइंट है। तो ये डिस्कशन हमारी क्लास में अभी कंटिन्यू रहेगा। ओके, चलिए लिखता हूं, पॉइंट वाइज लिखूंगा। ऑल पॉलिनोमियल्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल पॉलिनोमियल्स, ठीक है, आर कोई रह गया होगा बाद में कवर कर लेंगे, आर डिफरेंशिएबल functions in their respective domain. सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सारे के सारे फंक्शन जो है अपने डोमेन में अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होते हैं। राइट, बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ चेक करनी चाहिए। एक बेसिक बात थी जो समझनी चाहिए हमको कि sin x कैसा है, डिफरेंशिएबल, tan x कैसा है, डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, डोमेन के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, जहां नॉट डिफरेंशिएबल है वो डोमेन में नहीं है। ठीक है, चलते हैं चेक करने वाली बात पे आ जाते हैं। पहला दूसरा पॉइंट, डिफरेंशिएबिलिटी of a function must be checked at the points where continuity must be checked. किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी आपको वहां चेक करनी पड़ेगी पक्का जहां पर कंटिन्यूटी के बारे में आपने बात की थी, जहां पर डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात की थी। डिसकंटिन्यूटी लिख सकते हैं, बेटर रहेगा, एक ही बात है वैसे तो एक्सपेक्टेड पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी की अगर मैं बात करूं कि कौन से पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबिलिटी आ सकती है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स तो वही हैं जहां पर डिसकंटिन्यूटी आ सकती है। थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं डिसकंटिन्यूटी कहां आ सकती है। GIF के अंदर लिखा नंबर इंटीजर बनता हो, फ्रैक्शन पार्ट का नंबर अंदर इंटीजर बनता हो, सिग्नम के अंदर लिखा नंबर 0 बनता हो, जहां फंक्शन चेंज होता हो, जहां डिनोमिनेटर 0 हो। तो ऐसे पॉइंट्स हुआ करते थे जहां पर हमने कहा था कि जहां पर हमने सीखा था कि डिसकंटिन्यूटी कहां चेक करनी चाहिए। तो एक्सपेक्टेड पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी या एक्सपेक्टेड पॉइंट जहां पर मुझे चेक करना चाहिए, उनमें से पहला पॉइंट तो है जहां पर फंक्शन आपको लगता हो कि डिसकंटिन्यूटी शो करता है, वहां चेक करनी पड़ेगी। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं, उनको शामिल करने जा रहा हूं। इसके अलावा कौन से पॉइंट्स हैं वो समझिए। इसके अलावा वो पॉइंट्स हैं, पहला दिस या डिफरेंशिएबिलिटी of this must be checked at the points मॉड ऑफ एफ की डिफरेंशिएबिलिटी आपको वहां पक्का चेक करनी पड़ेगी जहां फंक्शन 0 होता हो। राइट, आप जानते हो अच्छी तरीके से ऐसा होगा। जस्ट एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं आपसे,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x मॉड, तो कन्फर्मली इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा। एंड यू कैन चेक दिस, यू कैन सी दिस कि नॉट डिफरेंशिएबल है 0/2 पे। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो ही जाएगा, जैसे एक्स क्यूब का मॉड, ये हर जगह डिफरेंशिएबल है, ये हर जगह डिफरेंशिएबल है। मैं इसको भी एग्जांपल बना दूं आपके लिए। एक्स क्यूब का मॉड, इसका ग्राफ जो है वो ऐसा होगा और 0 पे पक्का डिफरेंशिएबल है। तो सिर्फ ये कहा है कि चेक करना पड़ेगा डिफरेंशिएबिलिटी होगी कि नॉट डिफरेंशिएबिलिटी हो, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो जो भी होगा। एक्सपेक्टेड पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, जहां मॉड के अंदर लिखा नंबर 0 होगा वहां पर चेक करना पड़ सकता है क्योंकि हमें कॉर्नर समझ में आएगा। एक पॉइंट और सुन लीजिए, ये पॉइंट कंटिन्यूटी में नहीं आया था, राइट? ये पॉइंट कंटिन्यूटी में नहीं आया था, दैट्स व्हाई इस बात को स्ट्रेस किया कि ये बात लास्ट टाइम नहीं आई थी। हम वही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट टाइम से मतलब है डिसकंटिन्यूटी वाले में इसको शामिल मैंने नहीं किया था, उसको अलग कर चुके हैं। और बात कर लेते हैं, at the boundary points of ITFs, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो बाउंड्री पॉइंट हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं, उन बाउंड्री पॉइंट पर फंक्शन जो होता है वो हमेशा नॉट डिफरेंशिएबल है। मैं लिख के दिखाता हूं, उससे आपको डेरिवेटिव भी मिल जाएगा और इजीली बात समझ में आ जाएगी। डिफरेंशिएशन ऑफ, ये कैसे कैसे है हम कभी बाद में सीखेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस ये होता है, यू कैन सी दिस कि x की वैल्यू -1 to 1 होगी और x की वैल्यू 1 -1 तो होगी ही नहीं। तो कंफर्मली जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनके जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं 1 और -1 पे, ये नॉट डिफरेंशिएबल रहेगा या नॉट डिफरेंशिएबिलिटी दे सकता है। ठीक है ना, बहुत एक्सपेक्टेड पॉइंट की बात करते हैं। डेरिवेटिव भी ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, स्पेशली इनवर्स फंक्शंस का, ताकि क्लैरिफाई हो जाएगा। बेसिक तरीके से याद रखिए कि साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स आर नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 and -1। साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स दोनों को दोनों फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है 1 और -1 पे। बाकी भी बात बाद में कर लेंगे करके, ठीक है ना। कुछ और चेंजेस होंगे तो कर लेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन बेसिक बात समझ सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स दोनों को दोनों फंक्शन 1 और -1 पे नॉट डिफरेंशिएबल है। और लिख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स 1/1 + x² होता है, ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x की वैल्यू, ये हमें याद भी रखना है फॉर्मूले, ताकि डिफरेंशिएशन में जब हम ये सब फॉर्मूले आएंगे तो अपन उसको यूज भी कर सकें जब भी कभी नीडेड हो तो। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x की वैल्यू ये होती है। अगेन यू कैन चेक दिस, इसके डोमेन में -1 और 1 नहीं है, जीरो को डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, जीरो तो डोमेन में नहीं है, जीरो sec इनवर्स के डोमेन में नहीं। जब sec इनवर्स के डोमेन में नहीं, जीरो की तो बात करने की आवश्यकता नहीं है, जीरो पे नॉट डिफरेंशिएबल ही है अगर स्टिल आप मुझसे पूछोगे तो। और डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स x, ओवरऑल ध्यान रखना इस बात का, इनवर्स फंक्शन से भी बच के रहना। आई मीन टू से कि जब भी कभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, ये भी एक्सपेक्टेड पॉइंट बन सकते हैं, स्पेशली साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। लास्ट टाइम ये पॉइंट नहीं आया था
लास्ट टाइम मैंने कमेंट किया था आपसे कि ITFs आर ऑलवेज कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। ITFs जो होते हैं सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, लेकिन सबके सब अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डेफिनेटली आप इस बात का टेक केयर करोगे कि ITFs के केस में क्या होगा। एक आध एग्जांपल यहां समझ लेते हैं, बहुत कंफर्टेबली बात कर ले जाएंगे, बहुत कंफर्टेबली बात कर ले जा सकते हैं, कर लेते हैं। Discuss the differentiability of first fx equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square। और एक आध एग्जांपल लिख देता हूं, cos inverse 4x। और एक आध एग्जांपल लिख देते हैं, fx equal to tan inverse x square minus x plus 5। ठीक है, ऐसे लिखा है। चले, बहुत इजीली बात कर सकते हैं, बहुत इजीली बात कर सकते हैं और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ बात कर सकते हैं। वैसे मैं एक अच्छी सी बात सोचता हूं, राइट, और वो क्या है वो समझ लेते हैं। मैंने ये सिखाया कि sin inverse x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 and -1, और तुम्हारे सामने किसी ने ये लिख दिया, तो दिस विल बी नॉट डिफरेंशिएबल when this will become 1 and -1, right? तो जब ये 1 होगा तो 2x इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और जब ये -1 होगा तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो पहला फंक्शन 1 और -1 पर नॉट डिफरेंशिएबल है। आप ऐसे भी बात कर सकते हो मेरे साथ, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हुआ करती थी, इसलिए कि हम इसको पढ़ चुके हैं, 2 tan इनवर्स x -1 to 1 है, x लेस देन -1 के लिए, x लेस देन -1 के लिए इसकी वैल्यू ग्राफ बनाना पड़ेगा मुझे। इसकी वैल्यू हो जाएगी -पाई -2 tan इनवर्स x, और x मोर देन 1 के लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई -2 tan इनवर्स x। मतलब आप अनदर तरीके से बात कर सकते हो। दैट्स व्हाई मैंने कहा कि एक और पॉइंट आपसे डिस्कस कर लूं कि ये भी तरीका सही है, इसमें भी कुछ बहुत खास बात नहीं है, कंटिन्यूअस तो है ही है। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी है, कर लेते हैं बात। वैसे भी देख रहे हैं -1 एक एक्सपेक्टेड पॉइंट है और 1 एक एक्सपेक्टेड पॉइंट है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट पर फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दैट्स व्हाई मेथड 2 बन सकता है कि नहीं, वो चेक कर लेते हैं, बहुत इजीली चेक कर लेते हैं। कर दिया डिफरेंशिएट, कर दिया डिफरेंशिएट, dy by dx, इसका डेरिवेटिव लिखने जा रहा हूं, माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मोर देन लेस देन -1, -1 to 1 और मोर देन 1। -1 पे इसकी वैल्यू होगी -1, -1 पे इसकी वैल्यू होगी 1। कंफर्मली मैं यहां लिखूं f डैश -1 प्लस और f डैश -1 माइनस इक्वल नहीं है। क्या फर्क पड़ता है कितने हैं, वैसे तो ये -1 है और ये +1 है, नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 and -1। सेम सिनेरियो 1 पे होगा, 1 पे ये 1 होगा और 1 पे ये -1 होगा, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 आल्सो। तो दिस कैन बी आल्सो द पॉसिबिलिटी। करेक्ट पॉइंट है, ये बात समझ में आई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टेक केयर करना है, ये बोलना सबसे अप्रोप्रिएट है। सबसे अच्छी बात ये है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टेक केयर हमको करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी में उनको शामिल किया गया है। नॉट डिफरेंशिएबल एट 1/4 एंड -1/4, कंसेप्ट मेरा सेम है। जब 4x 1 हो जाएगा तो नॉट डिफरेंशिएबिलिटी आ जाएगी,
जब 4x 1 होगा, तो हमने सीखा 5 मिनट पहले कि cos इनवर्स x की नॉट डिफरेंशिएबिलिटी है, cos x इनवर्स x is not differentiable at 1 minus 1. When this is 1, not differentiable. When this is minus 1, again not differentiable. तो ये फंक्शन कैसा होगा? Not differentiable at 1 by 4 and minus 1 by 4. Clear? This is always differentiable. Always derivable. Reason clear है. Differentiable और tan वर्स x में डिफरेंशिएबल होता है, जब ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, और कंपोजिशन के किसी पॉइंट में हमने सीखा था कि अगर दो फंक्शंस हैं डिफरेंशिएबल हैं तो उनका कंपोजिशन भी कैसा होगा? डिफरेंशिएबल। करेक्ट पॉइंट है। तो ये थोड़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में मैंने यहाँ स्ट्रेस आपसे ज्यादा कर दिया, कंपल्सरली करना था, ठीक है। एक आध एग्जांपल और लिखूंगा मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, expected point of differentiability, or I can say where to check. सिंपल सवाल है, write all expected points of not differentiability. एक्सपेक्टेड पॉइंट का मतलब ये है सिर्फ और सिर्फ वेयर टू चेक, कहां पर आपको चेक करना पड़ेगा, वो पॉइंट आपको लिखने हैं। लिखता हूं एक आध एग्जांपल, आपको क्लियरिटी आ जाएगी अच्छे से। चलते हैं। x minus 3 mod x plus 3 mod x less than minus 1 मोर देन इक्वल टू 1 के लिए 1 अपॉन x माइनस 2 फ्रॉम -1 to 3 से लेके 5 तक के लिए GIF ऑफ x, ठीक है, और सिग्नम ऑफ x -7 फॉर x मोर देन 5। राइट ऑल एक्सपेक्टेड पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें एक्सपेक्टेड पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी लिखने हैं, मैंने 2-4 पॉइंट शामिल किए हैं जस्ट क्लैरिटी के लिए, सब बिल्कुल फिट रहे। चलते हैं। पहला लिखने जा रहा हूं एक्सपेक्टेड पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी, या डिफरेंशिएबिलिटी कहां कहां चेक करनी चाहिए। लिखता हूं, पहला तो चेक करनी चाहिए -3 पे, मॉड के अंदर लिखा नंबर 0 होगा -3 पे। अगली चेक करनी चाहिए -1 पे, -1 पे फंक्शन चेंज हो रहा है। अगला चेक करना चाहिए 2 पे, और आई कैन से कि 2 पे नहीं चेक करना चाहिए, और आई कैन से 2 पे नहीं चेक करना चाहिए, 2 पे पक्का डिसकंटिन्यूअस है, हेंस नॉट डिफरेंशिएबल है। और बात करते हैं, और चेक करना चाहिए 3 पे, और चेक करना चाहिए 5 पे, और चेक करना चाहिए 7 पे। सबकी वजह अगर क्लियर होगी, सबका रीजन अगर क्लियर होगा, तो आई विल बी हैप्पी बेसिकली, क्योंकि वहां कुछ बहुत खास बात मुझे नहीं करनी है। मॉड के अंदर लिखा नंबर 0 हो गया, 1 पे फंक्शन चेंज हो रहा है, 3 पे चेंज हो रहा है, 5 पे चेंज हो रहा है। सिग्नम के आगे लिखा नंबर जब 0 होता है तो डिसकंटिन्यूटी आती थी, तो एक्सपेक्टेड पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी ये बनेगा। एक पॉइंट यहां रह गया, उसको डिस्कस कर लेते हैं। GIF के अंदर लिखा नंबर जब इंटीजर होता है, GIF के अंदर लिखा नंबर जब इंटीजर होता है तो डिसकंटिन्यूटी आती है, यानी कि नॉट डिफरेंशिएबिलिटी भी आ सकती है। 3 लिख चुके हो, 4 लिख चुके हो, एक बार और इंटीजर बनेगा कहां पर? 4 पे, तो 4 को भी शामिल कर लेना चाहिए, और 4 भी होगा। करेक्ट। ये है एक्सपेक्टेड पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। चेक करने का प्रॉब्लम नहीं है, चेक करना हमको आता है, चेक करने का प्रॉब्लम नहीं है, चेक करना हमको आता है। हमें अभी यहां ये समझना है कि एट व्हाट पॉइंट आई हैव टू चेक, मुझे कौन कौन से पॉइंट पर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना चाहिए। करेक्ट पॉइंट है। और समझ लेते हैं माइनस, और बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है ना। -3 से पहले जस्ट थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे इसका ग्राफ बना देता हूं थोड़ा सा, ये -3 है और यहां तक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ इतना समझाना है कि -3 से पहले ये क्या होगा? पॉलिनोमियल।
-3 से पहले ये पॉलिनोमियल होगा तो हमेशा डिफरेंशिएबल रहेगा, नॉट डिफरेंशिएबल होने का सवाल ही नहीं है। ये डिफरेंशिएबल है ऑल टाइम, एक पॉइंट को छोड़ के। सिग्नम इसकी वैल्यू 0 होगी जहां चेंज होगा, तो बेसिक बातें हमें पता है बेसिकली। तो पॉइंट सिर्फ और सिर्फ ये है कि कहां चेक करते हैं वो हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस सेक्शन में हमने ये सीख लिया कि एट विच पॉइंट आई हैव टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, मुझे कौन कौन से पॉइंट्स पे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी चाहिए। करेक्ट पॉइंट है।